भारत में अचानक 9 लड़ाकू जहाज पहुंच गए। ये जहाज भारत में उस वक्त पहुंचे जब चीन लगातार ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की सीमा में घुस रहे हैं, लेकिन अचानक भारत पहुंचे 9 लड़ाकू विमान आखिर किसके थे? दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता के न्यू टाउन एयरपोर्ट के पास इन लड़ाकू विमानों के शोर ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। सब हैरान थे कि अचानक उनके शहर के ऊपर इतने सारे फाइटर जेट्स क्यों उड़ रहे हैं। काले और पीले रंग के इन विमानों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक ईगल लिखा हुआ था। दरअसल दोस्तों, दक्षिणी कोरिया के 9 ब्लैक ईगल फाइटर जेट ने कोलकाता में डेरा डाला हुआ है। आपको बता दें कि यह किसी तरह के युद्ध का आगाज नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर यह युद्ध नहीं है तो यह 9 फाइटर जेट कोलकाता के एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मिला एयरपोर्ट अधिकारियों से। अधिकारियों का कहना है कि वह जेट्स को शेल्टर दे रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिणी कोरिया के यह ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह 9 कोरियाई विमान ब्रिटिश एयर शो में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। यूरोप से लौटते समय ईंधन भरवाने और आराम करने के लिए इन फाइटर जेट्स ने कोलकाता एयरपोर्ट का चुनाव किया। यह सभी फाइटर जेट्स एयरपोर्ट के एप्रोन एरिया में पार्क है। कोलकाता अथॉरिटी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों चाइना और ताइवान के बीच तनाव बना हुआ है और इसी तनाव में चीन ने ताइवान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है और साथ ही युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ताइवान के बाद भारत चीन के अगले निशाने पर आ सकता है, क्योंकि भारत का पहले से ही चीन के साथ विवाद चल रहा है और चीन ताइवान की तरह भारत के कई हिस्सों पर अपनी दावेदारी पेश करता है और ऐसे में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत भी चीन की इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ताइवान से हिंसक झड़प के बाद से ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को कई गुना तक बढ़ा दिया था और भारत लगातार खतरनाक मिसाइलों और हथियारों का सफल परीक्षण भी कर रहा है और यहां तक कि भारत ने बॉर्डर पर चीन के लिए अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर लिया है। इसके अलावा ताइवान और चाइना के बीच हिंसक झड़प को देखते हुए भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं और भारत ने चीन की आक्रामकता को देखते हुए बड़ी तैयारी शुरू कर ली है। आपको बता दें कि अगर चीन ने ताइवान जैसी हरकत भारत के साथ की तो इसके लिए चीन को बड़े खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, ताइवान के मुद्दे पर पूरी दुनिया में सेनाबंदी शुरू हो गई है और एक नए युद्ध की आशंका पैदा हो गई है और भारत का भी तनाव से काफी गहरा संबंध है, क्योंकि ताइवान की ही तरह भारत के भी कई हिस्सों पर चीन अपनी दावेदारी पेश करता है। इसलिए भारत ने अपने सीमाबंद इलाकों में सुरक्षा को जांचना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, पश्चिम में लद्दाख के मुकाबले पूरब में अरुणाचल प्रदेश का यह इलाका काफी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर चीन अक्सर घुसपैठियों को भेजने की कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों, यह आशंका है कि अगर ताइवान के साथ चीन का युद्ध बढ़ता है तो इसका असर भारत पर भी जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, यही कारण है दक्षिणी कोरिया के विमान जब कोलकाता के ऊपर से गुजरे तो सभी लोग शॉक हो गए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।